हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कि क्लस्टरिंग क्या होता है। बेसिक पहले हमें समझ लेना चाहिए कि क्लस्टरिंग होता क्या है। तो बेसिकली क्लस्टरिंग क्या होता है? क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है जो सिमिलर डेटा पॉइंट को ग्रुप या क्लस्टर में डिवाइड करता है। इसका मेन गोल है कि जो डेटा पॉइंट एक जैसे हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाए और जो अलग हैं उनको अलग ग्रुप में रखा जाए। बेसिकली यहाँ पे आप समझ सकते हैं, लाइक ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें। तो मैंने सेम ही डिफिनेशन इसमें भी लिखी है। क्लस्टरिंग इज द टास्क ऑफ ग्रुपिंग द डेटा पॉइंट्स इनटू सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। ये बेसिकली कह रहा है कि जो भी आपके क्लस्टर हैं उनको एक अलग अलग पॉइंट में अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। डेटा पॉइंट्स दैट आर इन द सेम ग्रुप्स शुड exhibit similar features while data point in different group exhibit dissimilar properties and features। ये कह रहा है कि आपके जो ये ग्रुप हैं, राइट, इनके सिमिलर फीचर होने चाहिए या उनके सिमिलर डिसिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डिसिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लस्टरिंग करते हैं। ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग है एज ए कॉमन टेक्निक फॉर स्टैटिकल डेटा एनालिसिस यूज इन डेटा फील्ड, राइट। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे है व्हाट इज क्लस्टरिंग। ये चीज़ हमने समझ लिया। अब क्लस्टरिंग का हम देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने फर्स्ट क्लस्टर बनाया है 0102 0102 04, ठीक है, 05 010, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा क्लस्टर बनाया है 798 369। तो इस तरीके से हम क्लस्टरिंग करते हैं। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं। अब हमने एक क्लस्टर बनाया है जेंडर स्पेसिफिक क्लस्टर। क्या है? जेंडर स्पेसिफिक क्लस्टर। अब इसमें कौन कौन से हैं? मेल या फीमेल हैं। दो क्लस्टर बनेंगे इसमें। मेल का सभी डेटा फर्स्ट क्लस्टर में एंड फीमेल का सभी डेटा सेकंड क्लस्टर में लिया है, राइट। अब इसके बाद एक क्लस्टर हमने बनाया है ग्रेड बेस्ड क्लस्टर। ग्रेड बेस्ड क्लस्टर, तो हमें कितने टाइप के क्लस्टर दिख रहे हैं? बी प्लस, ए प्लस एंड बी, बी, ए प्लस, राइट। तो हमने चार तरीके का क्लस्टर हमने बना लिया है कि इसमें एक में ए प्लस रख लिया है, एक में हमने ए रख लिया है, एक में हमने बी रख लिया है और बी प्लस के क्लस्टर बनाए हुए हैं इस तरीके से, राइट। आपको क्लस्टरिंग आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब क्लस्टरिंग का कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और हम इसको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये भी समझते हैं। क्लस्टरिंग का यूज कई फील्ड में होता है और ये डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है। हर एग्जाम्पल को हम आसान लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। तो अब हम एक समझते हैं कि इसमें रिकमेंडेशन इंजन होता है ये, राइट। तो हम देखते हैं रिकमेंडेशन इंजन होता क्या है। क्लस्टरिंग का यूज करके यूजर को उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर ग्रुप किया जाता है, फिर सिमिलर ग्रुप के यूजर को रिकमेंडेशन दी जाती है, राइट। सपोज आपने एक रोमांटिक मूवी देखी तो आपको रोमांटिक मूवी ही रिकमेंड करी जाएगी। ये हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। सपोज एग्जांपल देता हूँ, नेटफ्लिक्स या अमेजोन के यूजर को ग्रुप ग्रुप करता है बेस्ड ऑन देयर वॉच हिस्ट्री या परचेज बिहेवियर। सपोज आपने किस तरीके की मूवी परचेज करी या आपने किस तरीके की मूवी वॉच करी तो उनको क्लास किया जाता है। जैसे कभी कभी आप देखोगे कि हैशटैग कर लेते हैं कि ठीक है, इसमें इसने ये रोमांटिक मूवी देखी तो रोमांटिक की कैटेगरी वाला उसका डेटा रहता है, एनालिस्ट करते हैं, देन रिकमेंड करते हैं उसी तरीके की आपकी मूवी। अगर एक क्लस्टर में लोग मोस्टली एक्शंस मूवी देखते हैं तो नए यूजर को एक्शन मूवी रिकमेंड की जाती है, राइट। अब इसके बाद चलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है पहले समझते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है? बेसिकली क्लस्टर को उनकी परचेजिंग हैबिट्स, इनकम, एज या बिहेवियर के बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, एक शॉपिंग मॉल है, वो अपने कस्टमर को क्लस्टर करेगा, राइट। उनके बजट के हिसाब से, प्रीमियम के हिसाब से, सीजनल बेसिस पे। तो उसने क्या किया कि बजट के हिसाब से लो इनकम के हिसाब से, और प्रीमियम बायर के हिसाब से वो हाई इनकम वाला है, और सीजनल के हिसाब से स्पेसिफिक टाइम पर खरीदने वाले। तो तीन तरीके के उन्होंने अपने कस्टमर को डिवाइड किया। तो हर ग्रुप के लिए अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो ये होता है मार्केट सेगमेंटेशन, राइट। अब आ जाते हैं सोशल नेटवर्क एनालिसिस। अब सोशल नेटवर्क एनालिसिस क्या क्या होता है? सोशल नेटवर्क एनालिसिस में क्या करते हैं कि सोशल मीडिया यूजर के बिहेवियर
और कनेक्शन के बेसिस पर क्लस्टर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, फेसबुक का क्लस्टर बनता है कैसे? फ्रेंड के ग्रुप, स्कूल फ्रेंड और फ्रेंड्स या ऑफिस फ्रेंड। सपोज आपने देखा होगा कि आपने एक फ्रेंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो उसके ही फ्रेंड को दूसरे को भी रिकमेंड करने लग जाएगा कि इसको भी भेजो आप, शायद आप जानते होंगे, या आपके लोकेशन के हिसाब से वो भेजने लग जाएगा, या आपके स्कूल के हिसाब से, या आपका वो उस आपके फ्रेंड का म्यूचुअल फ्रेंड है, तो उस तरीके से वो आपको शो करने लग जाएगा और आप कहेंगे अच्छा मैं तो इसको जानता हूँ, फिर आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। अब इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप होता है, जैसे कि मूवीज लवर हो गया या फूडी हो गया, तो इस तरीके का हम लोग करते हैं सोशल नेटवर्क एनालिसिस के बेसिस पर। अब आ जाते हैं मेडिकल या हेल्थ के बेसिस पर। मेडिकल या हेल्थ के बेसिस पे कैसे हम क्लस्टर बनाते हैं? एग्जाम्पल, पेशेंट को उनके सिम्टम्स या डिसीज के बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड करना होता है। लाइक सपोज किसी ने सर्च किया है गूगल पे क्या, कि मेरे को सपोज ऑपरेशन कराना है, और मेरे को ऑपरेशन कराना है कि दिल्ली में कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है और अफोर्डेबल है, तो आपको उसी तरीके का वो डेटा रिकमेंड करने लग जाएगा। आप कहीं पर भी जाएंगे और नए नए यूज हॉस्पिटल का नाम बताएगा, आपको पता भी नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये मेडिकल या हेल्थ रिकमेंडेशन सिस्टम चलता है इसमें, और वो क्लस्टर के बेसिस पे चलता है। तो अब एक्सप्लेन करता हूँ, पेशेंट को उनके सिम्टम्स या डिसीज के बेसिस पर ग्रुप में डिवाइड करने को ही हम मेडिकल क्लस्टरिंग बोलते हैं। सपोज कैंसर पेशेंट को सिमिलर सिम्टम्स के बेसिस पर क्लस्टर करना, जिससे ट्रीटमेंट पर्सनलाइज किया जा सके। अब सपोज डायबिटिक पेशेंट को उनके शुगर लेवल और अदर विटल्स के बेसिस पर क्लस्टरिंग करना होता है, तो उस तरीके से हम उन्हें रिकमेंड कराते हैं। इमेज सेगमेंटेशन, पहले तो हम इमेज सेगमेंटेशन क्या होता है इसे समझते हैं। इमेजेस के पिक्सल्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज, कलर, टेक्सचर के बेसिस पर क्लस्टर में डिवाइड करना क्या कहलाता है? इमेज सेगमेंटेशन कहलाता है। अब इमेज सेगमेंटेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज सैटेलाइट इमेज को क्लस्टर करके फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज और अर्बन एरियाज को अलग अलग आइडेंटिफाई करना। इसमें क्या होता है, मेडिकल इमेज सपोज एमआरआई स्कैन में ऑर्गन्स और टिश्यूज को सेगमेंट करना, ये सारी चीजें होती हैं इमेज सेगमेंटेशन क्लस्टरिंग में। अब होता है एनोमैली डिटेक्शन। एनोमैली क्या होती है? डिटेक्शन, क्लस्टर का यूज करके उन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना जो किसी भी क्लस्टर में फिट नहीं होते, यानी एनोमैलीज या आउटलायर्स कहलाते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन, सपोज बैंक ट्रांजेक्शन्स को क्लस्टर करके करते हैं, और जो ट्रांजेक्शन किसी क्लस्टर से मैच नहीं करता वो फ्रॉड हो सकता है। नेटवर्क सिक्योरिटी, अनयूजुअल लॉगिन एक्टिविटी को डिटेक्ट करना। अब कुछ इनके की पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। क्लस्टर का मेन आइडिया है सिमिलर आइटम को एक ग्रुप में रखना और अलग आइटम को अलग करना, जो काफ़ी सारी फील्ड्स में काम आता है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमने क्लस्टरिंग्स के एग्जांपल समझ लिए। हाउ क्लस्टरिंग वर्क्स, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लस्टरिंग काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम क्लस्टरिंग देखते हैं। क्लस्टरिंग का काम यह इंश्योर करना होता है कि सिमिलर डेटा पॉइंट एक ग्रुप यानी कि क्लस्टर में हो और डिसिमिलर पॉइंट अलग क्लस्टर में हो। इसका मेन आइडिया सिमिलैरिटी और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस है। राइट, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ओके, अब आ जाते हैं सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग ये होता है, एक टेक्निक है जो क्लस्टर के सेंटर, यानी कि क्लस्टर का ये सेंटर है, ये इसके सेंटर है जो क्लस्टर का सेंट्रोइड कहलाता है, के बेसिस पर डेटा पॉइंट को ग्रुप करती है। लाइक इसका एक सेंटर बनाते हैं, फिर इसके बाद ये देखते हैं कि ये इसके पास है, ये इसके पास है, ये इसके पास है, ये है। तो इस तरीके से हमने 4 क्लस्टर बना दिए। राइट, सेंट्रोइड का डिफिनेशन समझ लेते हैं। अब सेंट्रोइड तो बोल दिया, सेंट्रोइड एक क्लस्टर का सेंटर होता है। यह पॉइंट क्लस्टर के अंदर के डेटा पॉइंट का एवरेज होता है। लाइक ये फर्स्ट सेकेंड सेंट्रोइड है ये। राइट, क्लस्टरिंग कैसे होता है? हर डेटा पॉइंट को उसके डिस्टेंस के बेसिस पर क्लस्टरिंग में डाला जाता है। डेटा पॉइंट उस क्लस्टर में जाएगा जिसका सेंट्रोइड उसके सबसे करीब होगा। राइट, इस तरीके से जाता है। अब इसके बाद हम आगे समझ लेते हैं
सेंट्रोइड बेस्ड क्लस्टरिंग क्या होता है? के मीन्स एल्गोरिथम। एक मिनट दोस्तों। ओके, तो हम सबसे पहले अब देख लेते हैं कि हम सेंट्रोइड बेस्ड क्लस्टरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, जिसमें कि हम सेलेक्ट करना होता है पहले रैंडमली के क्लस्टर के सेंट्रोइड सेलेक्ट किए जाते हैं। लाइक ये जैसे कि 3 सेंट्रोइड हमने सेलेक्ट कर लिए और आपके पास 3 क्लस्टर हमने बनाए हैं, तो पहले 3 रैंडम सेंट्रोइड चूज होंगे, राइट। देन फिर उसके बाद क्या होगा कि असाइंस डेटा पॉइंट टू क्लस्टर, एक डेटा पॉइंट हम असाइन कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमने ये असाइन कर दिया है, सेकंड में हमने ये, थर्ड में ये असाइन कर दिया है, ठीक है। हर डेटा पॉइंट के डिस्टेंस कैलकुलेट होता है सभी सेंट्रोइड के साथ। इनकी डिस्टेंस क्या है, इसके सेंट्रोइड से इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी सेंट्रोइड से इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी सेंट्रोइड से इनकी डिस्टेंस क्या है। फिर डेटा पॉइंट उस क्लस्टर में असाइन होगा जिसका सेंट्रोइड उसके सबसे करीब होगा। लाइक ये इसके करीब है, इसमें जाएगा, ये इसके करीब है, इसमें जाएगा। अब ये वाला डेटा इसमें तो नहीं जाएगा, ये वाला तो इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इसके करीब नहीं है। तो इस तरीके से किया जाता है। फिर उसके बाद अपडेट किया जाता है सेंट्रोइड को हर क्लस्टर के अंदर, आगे जैसे ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले ये इसमें था, फिर हमने अपडेट किया, राइट, ये हमने अपडेट किया, देन फिर उसको पता चला कि ये इसके पास ज़्यादा है, तो इस तरीके से हम अपडेट किए जाते हैं। हर क्लस्टर के अंदर जितने भी डेटा पॉइंट हैं उनके एवरेज लेके एक नया सेंट्रॉइड कैलकुलेट होता है। फिर हम इसी टास्क को रिपीट करते हैं, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 तब तक रिपीट होते हैं जब तक सेंट्रॉइड चेंज होना बंद हो जाए या क्लस्टर स्टेबल हो जाए। तो फाइनल क्लस्टर क्या होता है, जब क्लस्टर स्टेबल हो जाए, मतलब डेटा पॉइंट अपनी, जैसे कि ये, अब यहाँ पे हमारा डेटा पॉइंट क्लस्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तब हम फाइनल क्लस्टर बन जाता है, राइट। अब एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज आपके कस्टमर को उनकी इनकम, बेसिक मैं इसको थियोरिटिकल ही मैं बताऊंगा। सपोज एक कस्टमर है को उसके इनकम और एज के बेसिस पे क्लस्टर करना है, तो आप कैसे करोगे? पहले 2 रैंडम सेंट्रोइड सेलेक्ट होता है, हर कस्टमर का डिस्टेंस सेंट्रोइड से कैलकुलेट होता है, फिर कस्टमर को उनके करीब वाले सेंट्रोइड के क्लस्टर में असाइन कर दिया जाता है। क्लस्टर के अंदर वाले कस्टमर के एवरेज निकालते हैं, सेंट्रोइड अपडेट होता है। यह प्रोसेस रिपीट होता है जब तक क्लस्टर फिक्स ना हो जाए। ओके, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में ये बताया इमेज में। और इसके की फीचर्स क्या है समझ लेते हैं। सेंट्रोइड बेस्ड क्लस्टरिंग के क्लोजनेस का कॉन्सेप्ट है, डेटा पॉइंट को कस्टमर में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइड। के मीन्स एल्गोरिथम, सबसे पॉपुलर सेंट्रोइड बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, फास्ट और एफिशिएंट है, लेकिन पहले से क्लस्टर्स की नंबर के स्पेसिफाई करनी होती है। लिमिटेशन क्या है? के मीन्स सिर्फ राउंड शेप्ड क्लस्टर के लिए काम आता है करता है। अगर क्लस्टर इरेगुलर शेप के हैं तो ये एल्गोरिथम उतना इफेक्टिव नहीं है। अब रियल लाइफ एग्जांपल सेंट्रोइड बेस्ड क्लस्टर के समझते हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन, राइट, कस्टमर सेगमेंटेशन होता है कस्टमर कस्टमर बेस कस्टमर सेगमेंटेशन होता है। ऑनलाइन स्टोर कस्टमर को उनके बाइंग बिहेवियर के बेसिस पर क्लस्टरिंग करते हैं। हाई हाई स्पेंड कौन करता है, बजट शॉपर्स, ओकेशनल बायर्स, ये सारी चीज़ें। इमेज कंप्रेशन के बेस में भी हम क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, हाउ टू डिसाइड नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ये भी सही पॉइंट है कि हम किस बेसिस पे हम उनके क्लस्टर को डिसाइड करते हैं। जब क्लस्टरिंग करते हैं कि एक कॉमन क्वेश्चन होता है, राइट, कितने क्लस्टर बनाने चाहिए, इसका आंसर हम एल्बो मेथड के यूज करके निकाल सकते हैं। अब ये कहेंगे कि एल्बो मेथड क्या होता है, तो मैं आप समझाता हूँ। एल्बो मेथड एक ह्यूरिस्टिक टेक्निक है जो हेल्प करती है ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर डिसाइड करने में। क्या करने में? ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर डिसाइड करने में। इस मेथड में एक्सप्लेन वेरिएशन विथ इन क्लस्टर वेरिएशन और नंबर ऑफ क्लस्टर के बीच का रिलेशन प्लॉट होता है। क्या होता है?
ह्यूरिस्टिक यूज किया जाता है इसमें, जिसमें डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑप्टिमम क्लस्टर्स इन डेटा सेट। दिस मेथड हेल्प अस टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स इन ए डेटा सेट, राइट। ठीक है, देन फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वी प्लॉट द एक्सप्लेन्ड वेरिएशंस अगेंस्ट द नंबर ऑफ क्लस्टर एंड फाइनली पिक द एल्बो ऑफ द कर्व्स एज द नंबर ऑफ क्लस्टर टू यूज। सो थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा, मैं शुरू से फिर से समझाता हूँ आपको। क्या होता है कि स्टेप इन दी एल्बो मेथड, स्टेप इन दी एल्बो मेथड क्या होता है, एल्बो मेथड समझ में आ गया। एल्बो मेथड क्या होता है कि एक ह्यूरिस्टिक टेक्निक है जो हेल्प करती है कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर डिसाइड करने में। क्या करता है इसमें कि इस मेथड में हम विथ इन क्लस्टर वेरिएशन और नंबर ऑफ क्लस्टर के बीच का रिलेशन प्लॉट किया जाता है। जो पॉइंट कर्व के एल्बो जैसे लगता है वही ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर होता है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे कि क्लस्टर क्रिएशन फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के कैसे करते हैं। इसका जो एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम्स को मल्टीपल टाइम्स रन करते हैं जिसका के का वैल्यू 1 से n तक चेंज होता है, राइट। तो हर के लिए विथ इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, राइट। फिर उसके बाद प्लॉटिंग द ग्राफ करते हैं। देन फिर उसके बाद फाइंड करते हैं कि एल्बो पॉइंट क्या है, ग्राफ पर एक शार्प बेंड या एल्बो पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके मैं बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे ये ग्राफ है आपका, ठीक है, ये ग्राफ है, जैसे कि एल्बो मेथड हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, का एक एग्जांपल है। तो मान लो कि जो कि के मीन्स क्लस्टर में यूज होता है, इसका काम ये है कि डिसाइड करना होता है कि डेटा को कितने क्लस्टर में डिवाइड करने हैं ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले। तो ग्राफ को ब्रेक डाउन करते हैं। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस जिसमें कि नंबर ऑफ क्लस्टर, ये क्लस्टर की संख्या दिखाता है, जैसे कि 2 3 4 और आगे तक क्या है, जैसे कि 2 3 2 3 4 एंड ये कंटिन्यू नंबर ऑफ द क्लस्टर को दिखाता है। और वाई एक्सिस क्या दिखाता है, इनर्शिया को दिखाता है। ये इनर्शिया क्या दिखाता है, जो हर क्लस्टर के अंदर की कंपैक्टनेस को मेजर करता है। इनर्शिया का मतलब होता है कि क्लस्टर के अंदर पॉइंट्स कितने क्लोज हैं, राइट। अब इसको हम एक प्रोसेस करते हैं। स्टार्टिंग में इनर्शिया हाई होती है, स्टार्टिंग में इनर्शिया कितनी होती है, जैसे कि 0.5, सॉरी यहाँ पे कितनी है, 0.5 है। तो इनर्शिया हाई होती है, ठीक है, क्योंकि सभी डेटा पॉइंट्स एक क्लस्टर में होते हैं उस टाइम पे, राइट। फिर जैसे जैसे क्लस्टर्स के नंबर बढ़ते हैं इनर्शिया कम होती जाती है। जैसे यहाँ पे 0.5 था, देन फिर उसके बाद 1 आ गया, देन फिर इसके बाद ये इसके पास आता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे क्लस्टर कम होते हैं इनर्शिया कम होती है, क्योंकि हर क्लस्टर में पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव होता है। जितनी बार ये चलेगा उतनी बार इसकी इनर्शिया कम होती जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव होता है, राइट। लेकिन एक पॉइंट के बाद इनर्शिया का डिक्रीज स्लो हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, इस जगह पे। अब इसके बाद क्या होता है, एल्बो पॉइंट क्या होता है, एल्बो पॉइंट ये पॉइंट होता है, राइट। एल्बो पॉइंट वो पोजीशन है जहां पर इनर्शिया का ड्रॉप सडनली स्लो हो जाता है, जैसे ये है, यहाँ से ड्रॉप इसका स्लो हो गया है, राइट। क्या हुआ यहाँ पे, ये 4 3 2 1 1 इस तरीके से, राइट। इस ग्राफ में एल्बो पॉइंट रफली 4 क्लस्टर के आसपास है, राइट। मतलब अगर आप अपने डेटा को 4 क्लस्टर में डिवाइड करते हैं तो आपको बेस्ट बैलेंस मिलेगा बिटवीन सिंप्लिसिटी एंड एक्यूरेसी, राइट। समझ में आगे 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 चलते हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग क्या है, के मीन्स क्लस्टरिंग एक सेंट्रॉइड बेस्ड एल्गोरिथम है जो डेटा पॉइंट को क्लस्टर में ग्रुप करता है। इसका मेन गोल है, ठीक है, इसका मेन गोल है एक क्लस्टर के अंदर के डेटा को पॉइंट को मैक्सिमम सिमिलर बनाना, अलग अलग क्लस्टर को मैक्सिमाइज डिफरेंस से रखना, ये सारे काम होते हैं। की आइडियाज ऑफ के मीन्स, डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर में असाइन करना जहाँ पर
हर पॉइंट अपने क्लस्टर के सेंट्रोइड के सबसे करीब हो, क्लस्टर के अंदर के डिस्टेंस मिनिमम हो, पॉइंट और सेंट्रोइड के बीच में हो, राइट। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं या एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो बेसिकली के मीन्स क्लस्टरिंग के एडवांटेजेस ये हैं कि सिंपल और फास्ट एल्गोरिथम है, लार्ज डेटा सेट के लिए इफेक्टिव है, इजी टू इम्प्लीमेंट है और इंटरप्रेट करना आसान है। डिसएडवांटेज क्या है के मीन्स क्लस्टर के, रैंडम इनिशियलाइजेशन है, काफ़ी इम्पैक्ट करता है, राइट। नंबर ऑफ क्लस्टर पहले से स्पेसिफाई करना पड़ता है, आउटलायर काफ़ी इफेक्टिव करता है। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। सो थैंक यू गाइज फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट टू आवर video, and please subscribe to my channel, YouTube channel. Okay guys, thank you.